हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, लगातार आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। लगातार प्रैक्टिस सेट, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड की जा रही है। तो ऐसे में क्या है कि आज मैं आपको 50 क्वेश्चंस का एक डोज देने जा रहा हूँ, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा, स्टैटिक जीके जीएस भी रहेगा, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सब कुछ रहेगा। मिक्सर सीरीज है, काफी इंटरेस्टिंग रहने वाली है। तो अभी इसी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो आपको लगातार मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो सेशन को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख ही रहे होंगे, हजारद्वारी महल कहाँ स्थित है? अब इसका सही जवाब बताना है। दोस्तों, इस सीरीज में आपको क्वेश्चन के साथ आंसर भी डिस्प्ले किए जाएंगे। तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो आप लोग कमेंट अवश्य करा करें, वीडियो को पॉज करें, कमेंट करें, या अपना कॉपी पेन उठा लें और इसके बाद नंबरिंग करें और इसके बाद इसका आंसर क्या होगा। और जैसे मैं डिस्प्ले करूंगा, राइट रहा तो राइट का टिक, अगर रॉन्ग रहा तो रॉन्ग का टिक करेंगे और लास्ट में टोटल कर लेना। और कमेंट में अवश्य बताना कितना बटा कितना आपने मिला। तो जैसे 50 क्वेश्चन है, 40 मिला, 42 मिला, तो इससे आपकी प्रैक्टिस कैसी है इसका अंदाजा लगे। तो हजारद्वारी महल दोस्तों ये कहाँ स्थित है, इसका सही जवाब आपको बनाना है। तो यहाँ पर सही जवाब दोस्तों पश्चिम बंगाल हो जाएगा। हजारद्वारी ये कहाँ पर स्थित है? हजारद्वारी महल ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है? आदिल जैनुल भाई को कि शिवम दत्ता, मल्लिका अभय कि मल्लिका श्रीनिवासन? पीईएसबी के अध्यक्ष के रूप में दोस्तों नियुक्त किया गया है, यहाँ पे आंसर देखते हैं, मल्लिका श्रीनिवासन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विजय घाट किसकी समाधि का स्थल है? विजय घाट किसका समाधि स्थल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री। विजय घाट किसका है दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का कौन सा क्षेत्र पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन हो गया है? सेंट्रल रेलवे कि पश्चिम मध्य रेलवे कि पूर्व मध्य रेलवे कि इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है पश्चिम मध्य रेलवे। ये फुल्ली क्या हो गया है? इलेक्ट्रीफाइड हो गया है, मतलब पूरी तरीके से यहाँ पे क्या हो गया है? पूर्ण विद्युतीकृत हो गया है भारतीय रेलवे जोन। कौन सा? पश्चिम मध्य रेलवे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किसने किया? नरेंद्र मोदी ने, अमिताभ बच्चन ने, वेंकैया नायडू ने कि सोनू सूद ने? तो वेंकैया नायडू ने इनके पुस्तक का विमोचन किया है दोस्तों, वेंकैया नायडू ने। श्री शैलेंद्र जोशी की पुस्तक है सुपारी पालन। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, कौन सी फसल काली मिट्टी में उगाई जाती है? चाय, कपास, काजू, गन्ना? हलवा सा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब कपास हो जाएगा। काली मिट्टी में क्या होता है? कपास। का से काली मिट्टी और का से कपास। चलिए अगला क्वेश्चन, किसे फलटण और पुणे के बीच डेमू सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? तो ये दोस्तों कौन है? सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर ने। ठीक है, अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? दरियाई घोड़ा है, हरे रंग का पेड़ है कि लाल क्रास है कि जैतून की पत्तियां हैं? इंपॉर्टेंट है और सही जवाब डिस्प्ले करते हैं, जैतून की पत्तियां। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? जैतून की पत्तियां। अगला है, किसे लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड है, सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे युवा है? पश्चिमी बंगाल, पूर्वी घाट, हिमालयी श्रृंखला, सतपुड़ा श्रृंखला? कौन सी जो श्रृंखला है सबसे युवा है यहाँ पर? सही जवाब देखते हैं, हिमालयी श्रृंखला जो है सबसे युवा है। पेडोलॉजी किसका विज्ञान है? भूजल का, त्वचा रोग का, बाल्यावस्था रुग्णता? ये मिट्टी का विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, मिट्टी का क्या है? पेडोलॉजी। मदर मदर टेरेसा पुस्तक के लेखक कौन है? मदर टेरेसा, नवीन चावला, विक्रम सेठ, तारिका अली, वीपी मलिक? नवीन चावला है। मदर टेरेसा काफी पॉपुलर पुस्तक रही है, नवीन चावला इसके राइटर हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने कितने किलोग्राम का बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है? इंपॉर्टेंट है, 5, 7, 9, 11, तो 9 किलो का बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है?
31 मार्च, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल। सही जवाब 2 अप्रैल। चलिए, किसने ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है? ईएसआईसी के महानिदेशक का पदभार संभाला है मुखमीत एस भाटिया ने। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसने ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार ग्रहण किया है? सुभाष कुमार ने, अमरीश प्रभाकर ने, कि दीप सिन्हा ने, कि शशि शंकर ने? सुभाष कुमार ने। चलिए, डब्ल्यूईएफ के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पे है? डब्ल्यूईएफ के जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत 140वें पायदान पर है दोस्तों। 140th जो रैंक है वो डब्ल्यूईएफ जेंडर सूचकांक में भारत की है। चलिए, पेटीएम मनी ने पुणे महाराष्ट्र में किस नाम से एक नई सुविधा स्थापित की है? डीएनडी, आरएनडी, सुविधा या मनी? तो आरएनडी, आरएनडी पुणे और महाराष्ट्र में इस नाम से एक नई सुविधा स्थापित की है। देखिए, भोजन नली की दीवारों के संकुचन और प्रसरण को क्रमांकुचन गति कहा जाता है, जठर संबंधी गति कहते हैं, दोलनी गति या अनुशिथिलन गति। तो ये दोस्तों आपका क्रमांकुचन गति, अजीब सा नाम है। वैसे इंग्लिश मीडियम वालों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। भारत का संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 या 1 जनवरी 1950? इंपॉर्टेंट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, 26 जनवरी 1950। नागरिकता के संबंध में कौन संशोधन कर सकता है? नागरिकता के संबंध में संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर नागरिकता के संबंध में संशोधन कौन कर सकता है? संसद। फिर है अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता का अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14 में जो कानून के समक्ष समानता है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति, संसद या प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रपति। मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करेगा? राष्ट्रपति। चलिए अगला, लोकसभा और राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या। ध्यान देना, लोकसभा और राज्यसभा दोनों पूछ रहा है। दोनों में तो भाई 14 हो जाएंगे। अगर लोकसभा पूछता तो 2, राज्यसभा पूछता तो 12। ठीक है, कंफ्यूज कर देता है। गलत। लोकसभा एवं राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य कुल 14 होंगे। यहाँ पे देखिए, खुद सेटर यहाँ पे दिक्कत कर दिए, ये ऑप्शन ये गलत है, यहाँ पे 14 होगा। अगर सिर्फ लोकसभा पूछता या सिर्फ राज्यसभा पूछता तब अलग अलग नंबरिंग हो जाती। दोनों में पूछा है एवं में, तो 14 हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। संसद में धन विधेयक कौन पेश कर सकता है? लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वित्त मंत्री? लोकसभा अध्यक्ष सही जवाब है। इन्हें भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन प्रख्यापित कर सकते हैं? अभी पिछली वीडियो में बताया था, राष्ट्रपति शासन 256, 52, 60। तो राष्ट्रपति शासन बीच वाला रहता है। ठीक है, 256 सी ऑप्शन कर, सॉरी 356 होगा, 356, 352, 356 और 360, तो 356 के अंतर्गत। चलिए, पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? पंचायत चुनाव, ध्यान देना, 21 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का पीठ स्थित है बिलासपुर में। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित की गई भाषा मैथिली बृहद रूप से किस देश के किस भाग में बोली जाती है? 8वीं अनुसूची में शामिल की गई मैथिली बृहद रूप से किस देश और किस भाग में बोली जाती है? सही जवाब देखते हैं दोस्तों, डिस्प्ले करते हैं, बी ऑप्शन, बिहार। मैथिली स्पेशली भारत देश के बिहार में भाग में बोली जाती है। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे?
बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। कई बार मैंने बताया है 86वां जो संविधान संशोधन है उसके द्वारा क्या है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया है। फिर है निम्नलिखित में भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहता है भारत का अटॉर्नी जनरल। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला लेते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल, उच्चतम न्यायालय देखिएगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का जो कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु तक होता है। चलिए, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। फिर है राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार भारत के निर्वाचित प्रधानमंत्री थे। ये जवाहरलाल नेहरू थे। ये ऑप्शन करेक्ट है। अब तो मोदी जी भी हो चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस एक रिट मुख्य न्यायालय के आदेश एक रिट न्यायालय के आदेश के रूप में है। इसमें क्या होता है कि बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश होना होता है। यही इसका बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उम्मीदवार की संपत्तियों और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है। उम्मीदवार की संपत्ति और देयताओं के बारे में जानने का अधिकार नागरिक को है। भारत के कौन से संविधान, अनुच्छेद 19A के तहत। चलिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सरकार से सूचना प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करता है। 75, 76, 77, 78 और यहाँ पर 78 अनुच्छेद है। गोवा की आधिकारिक भाषा क्या है। अंग्रेजी है, पुर्तगाली है, कोंकणी है, मराठी है। सही जवाब देना है फटाफट। गोवा की आधिकारिक भाषा सी ऑप्शन कोंकणी है। ठीक है। ये चलिए, कौन सी कायांतरी शैल है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। जो संगमरमर है वो कायांतरी शैल है। चलिए, फिर निम्नलिखित में से किस महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में आपका ग्रेट बैरियर रीफ पाया जाता है। ठीक है, प्रशांत महासागर। अगला लेते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर क्या है। तो ये दोस्तों आइनोस्फीयर है। डी ऑप्शन। धरातल पर सबसे बड़ा वृत्त किसका खींचा जा सकता है। तो दोस्तों ये खींचा जा सकता है, ए ऑप्शन करेक्ट है, विषुवत वृत्त। धरातल पर सबसे बड़ा वृत्त कौन सा खींचा जा सकता है, विषुवत वृत्त। चलिए, पृथ्वी अपनी धुरी पर कहां से कहां तक घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, अर्जेंटीना एशिया में स्थित है, यूरोप में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में। तो अर्जेंटीना कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका में। फिर निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप समूह देश है। तो यहाँ पर फिलीपींस जो है एक द्वीप समूह देश है। फिर है आइल ऑफ पर्ल। आइल ऑफ पर्ल कहाँ पे है, ये बहरीन में है। कौन से युग में सही है। तो यहाँ पर राउरकेला उड़ीसा, ये ऑप्शन सही है, बाकी सब गलत है। चलिए अगला लेते हैं, कोलार यानी कि कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान जहाँ स्थित है वह स्थान क्या है, हुट्टी, दावणगेरे, धारवाड़। तो यहाँ पर हुट्टी सही है। कोलार कर्नाटक में सोने की खान है, बाकी फिर हुट्टी में है। चलिए, IMF का फुल फॉर्म क्या है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन मनी फंड या इंटरनेशनल मशीन फेडरेशन या इंस्टीट्यूट ऑफ मॉनेटरी फाइनेंस। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म है, रट लेना, इसके इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला लेते हैं, किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है। IMF को, IBRD को, WTO को कि IDA को। तो बी ऑप्शन है, IBRD को। अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को, IBRD को क्या कहते हैं, वर्ल्ड बैंक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, रेड डाटा बुक में कौन सा डाटा पाया जाता है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है, सभी विलुप्त प्राय, ऑल इंडेंजर्ड स्पीसीज को यानी कि रेड डाटा बुक में रखा जाता है।
क्योटो प्रोटोकॉल इज एसोसिएटेड विथ, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? नस्ल संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, नम भूमि संरक्षण। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, WWF विश्व वन्य जीव निधि का प्रतीक चिन्ह क्या है? लाल पांडा है, रेड पांडा। ठीक है। अगला है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ है? महाराष्ट्र में। और सॉरी 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 मध्य प्रदेश, एमपी में। चलिए अगला है, पेरियार टाइगर रिजर्व इज एसोसिएटेड इन विच स्टेट? पेरियार टाइगर रिजर्व किस देश में है? केरल में है। ठीक है। अगला है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ये सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। अगला लेते हैं, ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस हैज द ग्रेटेस्ट हीट ट्रैपिंग एबिलिटी? तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। चलिए अगला लेते हैं, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर में, सी ऑप्शन करेक्ट है। चिपको नारा पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था किसे गढ़ा? सुंदरलाल बहुगुणा ने, बी ऑप्शन। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो ये दोस्तों ए ऑप्शन करेक्ट है, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून में अवस्थित है। अगला लेते हैं, एमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा, एमीटर से। और है, शोर को किससे मापते हैं? डेसिबल से। हलवा है, जल्दी जल्दी निपटाते हैं। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप कब जीता था? 1983 में जीता था, कपिल देव वाला। किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है? असम, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। सी ऑप्शन मिजोरम सही है, मिजोरम से गुजरती है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? सासाराम में, ये ऑप्शन है। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे अधिक मात्रा किस गैस की है? पहली नाइट्रोजन की है, दूसरी क्या है? ऑक्सीजन की है। चलिए 21%। भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग भी कहते हैं। भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया? भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ 1954 में किया गया। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। सोमनाथ मंदिर को इसी हरामखोर ने लूटा था। अगला है, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? तो दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन, सेवा। सेवा जीडीपी में अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र, भारत के जीडीपी में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र की हिस्सेदारी है? तो यहाँ पर सेवा, सी ऑप्शन। चलिए, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस, आवाज किससे नापते हैं? डेसिबल में। आवाज को किस में? डेसिबल में। आवृत्ति को, कंफ्यूज ना होइएगा, आवृत्ति को हर्ट्ज में। चलिए, विद्युत प्रतिरोध को ओम से मापते हैं सॉरी। महासागर की गहराई फेदोमीटर से, सी ऑप्शन है। वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से। वर्तमान आनुवांशिक विज्ञान का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, मटर पर प्रयोग इन्होंने किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। चलिए अगला लेते हैं फटाफट। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो सेंट्रियोल में, कि गोल्जी एपेरेटस में, कि लाइसोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाल ही में माई नेफ 2020 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। माई नेफ, नेफ का मतलब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, ये रमेश पोखरियाल निशंक ने जो है
लॉन्च किया है। प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा के गीतकार कौन हैं इसमें? पीयूष पांडे हैं दोस्तों। चलिए अगला है, अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई विश्व दौरे पर कौन सा पदक अपने नाम किया? अनिया मिथुन ने स्वर्ण पदक। भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना किस वर्ष में की गई थी? 1977 में। हाल ही में फोन पे ने फास्टैग जारी करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की घोषणा की है? फास्टैग आईसीआईसीआई। तो फोन पे ने किससे जो है, फोन पे है बहुत पॉपुलर ऐप है, फास्टैग जारी करने के लिए किस बैंक से साझेदारी की है? आईसीआईसीआई। वीडियो सेशन को दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रह गया था, क्षमता निर्माण आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आदिल जैनुल भाई को। तो दोस्तों यहाँ पर 20 मिनट के अंदर हमने 50 क्वेश्चंस को कम से कम डिस्कस कर लिया है। इसमें कुछ नॉर्मल क्वेश्चन रहे हैं, कुछ मीडियम रहे हैं और कुछ आपको टफ क्वेश्चन भी मिले हैं। तो इसी प्रकार का मिला जुला जो प्रारूप है वो आपको एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिलेगा। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। एग्ज़ाम के लिए परेशान ना हो और प्रिपरेशन आपको 18 अप्रैल के हिसाब से करनी है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट जो स्टडी मटेरियल है उसके साथ।